दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उरदाहू। अर्थात मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गम तकैले के ही भांति। अर्थात वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनुमनि हंसी कह हंसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आसू। अर्थात वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिय चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तमहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। अर्थात रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह कहा सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रिपु दमनु सुनि, भाकुबरी उर्सालु। अर्थात तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जाने सुदेई जुबराजू। अर्थात वह कहने लगी, हे भाई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। श्री रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। अर्थात आदि कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। अर्थात तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं। तुम्हें तो तोषक
पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। अर्थात मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुसुकानी। अर्थात कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दीन्हु तो ही, सपनेहु तो पर कोप न मोही। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई। अर्थात और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक ज्यों साँचहु काली, देव मागु मन भावत आली। अर्थात बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी।